मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। सभी बच्चों को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम जो पेपर फर्स्ट है उसका फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैग्मा, उससे आगे की ओर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मैग्मा के साइट ऑफ द ओरिजिन के बारे में पढ़ा था और उसके जनरेशन को हमने देखा था कि किस प्रकार सबडक्शन जोन और डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज जो होती है, जिसे मिड ओशनिक रिज बेसाल्ट भी कहते हैं, वहाँ मैग्मा का जनरेशन होता है। आज हम इसके ओरिजिन को देखेंगे। मैग्मा मूविंग अपवर्ड और साइडवेज विद इन द अर्थ। पृथ्वी के अंदर मैग्मा जो होता है वह ऊपर की ओर तथा साइड में पार्श्व दिशाओं में गति करता है। Will take in rock along the edges of magma chambers, even in huge places, and the aped material will be melted into the magma. तो जिस भी आसपास की जो कंट्री रॉक होती है उनके जब संपर्क में आएगा, जो हाई टेम्परेचर के कारण वह चट्टान भी मैग्मा में परिवर्तित हो जाएगी तथा उसका कंपोजिशन में कुछ परिवर्तन तो होगा निश्चित रूप से। इफ़ एन इंटरमीडिएट कंपोजिशन मैग्मा मूव्स अपवर्ड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यदि एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन का मैग्मा ऊपर की ओर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ओर बढ़ता है, विच इज़ अ हॉज पॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ रॉक, जो कि जैसे क्रस्ट के अंदर क्या है कि विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसमें इग्नियस भी है, मेटामॉर्फिक भी है, सेडिमेंट्री चट्टानें भी इसके अंदर मिलती हैं। Assimilation of country rock will result in a diluting of iron and magnesium content. जिससे क्या होता है कि जो आयरन तथा मैग्नीशियम कंटेंट होता है उसका डाइल्यूशन हो जाता है। सो द मैग्मा में बिकम फेल्सिक इन कंपोजिशन आफ्टर द एसिमिलेशन। क्योंकि जो मैग्मा होता है यदि उसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन कंटेंट अधिक है, जबकि जो हमारी क्रस्ट होती है उसे हम सियालिक कहते हैं, यानी कि उसके अंदर सिलिका कंटेंट अधिक है। तो यदि उसके अंदर इंटरमीडिएट कंपोजिशन वाले मैग्मा के अंदर यदि सियालिक कंटेंट की रॉक ज़्यादा एसिमिलेट होगी तो निश्चित रूप से उसका कंपोजिशन जो होगा वह फेल्सिक हो जाएगा। फेल्सिक मतलब आयरन और सिलिका। Fe का मतलब Fe का मतलब आयरन और SiC का मतलब सिलिका। तो वह फेल्सिक चट्टानों का निर्माण कूलिंग अन्ना कंसोलिडेशन के बाद में होगा। फेल्सिक चट्टानों को हम और कौन सी चट्टानें कहते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, उन्हें हम सैलिक चट्टानें भी कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ मैग्मा टू मैग्मास परहैप्स ऑफ डिफरिंग कंपोजिशन। दो मैग्मा के मिक्सिंग से एक अलग प्रकार के कंपोजिशन वाले मैग्मा का निर्माण होता है। इफ़ दे कम इनटू कांटेक्ट एंड द रिजल्टिंग मैग्मा इज़ ए काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। तथा जो परिणामी मैग्मा होता है वह उन दोनों ही कंपोजिशन का परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है। मोस्ट लाइकली डिफरेंट फ्रॉम ईदर द ओरिजिनल मैग्मास, जो कि दोनों ही प्रकार के मैग्मा से भिन्न प्रकार का होगा। इन द केस ऑफ ओलिविन विच स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग फर्स्ट, ओलिविन के केस में
क्योंकि ओलिवन सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है, क्योंकि इसका क्रिस्टलाइजेशन जो पॉइंट होता है वह काफ़ी हाई होता है। आपने पहले पढ़ रखा है कि मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है वह करीब 700 से 1100-1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि ये जो ओलिवन होता है वह क्रिस्टलाइज होने लग जाता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसलिए सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने वाले मिनरल के अंदर मिनरल में ओलिवन ही होता है। Mg का होल ट्वाइस SiO4 इसका फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसे कहते हैं, आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट ये होता है, जो कि सबसे पहले क्रिस्टलाइज होता है। सबसे पहले ओलिवन, उसके बाद में पायरोक्सिन, उस प्रकार ये बोवेन रिएक्शन सीरीज चलेगी। एट हाई टेम्परेचर आयरन एंड मैग्नीशियम अलोंग विद सिलिका आर टेकन आउट ऑफ मैग्मा। हायर टेम्परेचर पर आयरन तथा मैग्नीशियम सिलिका के साथ मैग्मा से बाहर निकल जाते हैं तथा मैग्मा जो होता है, मैग्मा के अंदर इन तत्वों की कमी हो जाती है। आयरन मैग्नीशियम वाले जो मिनरल होते हैं वे सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने लग जाते हैं, इसलिए मैग्मा के अंदर धीरे धीरे आयरन तथा मैग्नीशियम वाले मिनरल्स की कमी होने लगती है। There are two general cases of a pure dry mineral. The melting temperature increases with increasing pressure. प्रेशर बढ़ाने पर जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वह भी इंक्रीज हो जाता है। For a mineral with H2O upon CO2 present, the melting temperature first decrease with increasing pressure. वह मिनरल जिनमें H2 और CO2 का जो अनुपात होता है वह अधिक है, तो यदि उसमें CO2 अधिक, H2 अधिक है निश्चित रूप से, तो मेल्टिंग टेम्परेचर विद डिक्रीज, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वह H2 के कारण इंक्रीजिंग प्रेशर के साथ डिक्रीज होगा। मेल्टिंग ऑफ ड्राई रॉक इज सिमिलर टू मेल्टिंग ऑफ अ ड्राई मिनरल। ठीक है, melting temperature increase with increasing pressure, except there is a range of temperature over which there exists a partial melt. The degree of partial melt can change of range from 0 to 100%. Melting of rock consisting water or CO2 is similar to melting of wet minerals. Melting temperature initially decreases with increasing pressure, except there is a range of temperature over which there exists a partial melt. ये आपके बोवेन रिएक्शन सीरीज़ है। इसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले ओलिविन, फिर पायरोक्सिन, फिर एम्फीबोल क्रिस्टलाइज होगा, उसके बाद बायोटाइट माइका। इस साइड में ये जो होती है वह डिसकंटिन्यूस सीरीज़ होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो बना हुआ जो भी मिनरल होता है वह आगे बनने वाले मिनरल्स के साथ में रिएक्ट कर लेता है। ये जो सीरीज़ होती है वह कंटिन्यूस, जो दाईं ओर की सीरीज़ है वह कंटिन्यूस सीरीज़ है, यानी जो भी मिनरल बनते हैं वह आगे बनने वाले मिनरल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसमें जैसे ओलिविन है तो ओलिविन आगे चल कर के पायरोक्सिन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो और पायरोक्सिन ओलिविन का जो भी कांटेक्ट पॉइंट होता है वहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो जाता है। इस रिंग को कोरोना कहते हैं। उसके बाद जब दोनों ही डिसकंटिन्यूस रिएक्शन आपस में मिलती है तो मिल करके एक पोटेशियम फेल्सपार बनता है। पोटेशियम फेल्सपार जो होता है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल है पृथ्वी की सतह पर। उसके बाद माइका, मस्कोवाइट माइका बनता है। सबसे अंत में क्वार्ट्ज का निर्माण होता है। क्वार्ट्ज होता है सबसे कम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होने वाला होता है। अगर ये 573 या 500-550 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिस्टलाइज होने लग जाता है, यानी कि ये जब मैग्मा पूरी तरह ठंडा हो चुका होता है तब इसका निर्माण होता है।
As other minerals grow, they will likewise remove certain chemical magma chamber as crystallization happen. जैसे जैसे मिनरल बनने लगते हैं तो जो मैग्मा होता है उसमें से सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स अलग होने लगते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है। सो द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द मैग्मा चेंजेस। इसलिए जो मैग्मा का संपूर्ण कंपोजिशन है, संगठन है, वह परिवर्तित होने लग जाता है एज क्रिस्टलाइजेशन हैपन। जैसे जैसे क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगा मैग्मा में हमेशा परिवर्तन होने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओलिविन और जो पायरोक्सिन, ये वाले मैग्नीशियम एल्यूमिनियम यानी कि जो फेरस मिनरल्स हैं जो मैग्नीशियम आयरन से बने हुए हैं, सबसे पहले वो क्रिस्टलाइज होंगे। ठीक है, आपको बताया गया है कि सबसे लास्ट में क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज होता है। क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला होता है वह आपको पता है, SiO2 होता है। ठीक है, तो इसलिए कि सिलिका तो होता है जो सबसे अंत तक जो मैग्मा होता है उसके अंदर बना रहेगा, जबकि सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने वालों में मैग्नीशियम और आयरन तत्व होते हैं। Norman Bowen did laboratory experiment to determine the order of crystallization of minerals. नॉर्मन जो बोवेन था उसने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे कि जो क्रिस्टलाइजेशन का ऑर्डर उसे पता चल सके। उसी ने बोवेन रिएक्शन सीरीज दी थी। जो बाईं तरफ की रिएक्शन है डिसकंटिन्यूस है और दाईं तरफ की जो रिएक्शन है वह कंटिन्यूस रिएक्शन है, जिसके अंदर सबसे पहले CaNa फेल्सपार बनता है, कैल्शियम सोडिक फेल्सपार CaNa। तो Ca इसके अंदर अधिक होगा, जो पहले लिखा जाएगा वो अधिक होता है। CaNa फेल्सपार, जो Na है वह कम है, Ca है अधिक है। तो कैल्शियम जो फेल्सपार है सबसे पहले क्रिस्टलाइज होने लगता है। उसके पश्चात आप नीचे आइए धीरे धीरे तो फिर NaCa फेल्सपार बनने लगता है, यानी कि सोडियम की मात्रा अधिक होने लगती है और अंत में जाते जाते केवल सोडिक फेल्सपार ही बच जाता है शेष। दिस इज़ कॉल्ड बोवेन रिएक्शन सीरीज, इसे बोवेन रिएक्शन सीरीज कहते हैं। एंड इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ मैग्माज इवोल्व। तथा यह सीरीज हमें बताती है कि ये मैग्मा कैसे इवोल्व हो रहा है फ्रॉम ओलिविन टू क्वार्ट्ज। Because early formed igneous rock might contain one set of mineral, but a later forming igneous rock forming from the same magma but change will have a different mineralogy. For such thing as ore deposits like gold and silver, understanding how minerals crystallize helps you map out where you think deposits are located within mountain ranges. जो गोल्ड होता है ज़्यादातर क्या आता है कि क्वार्ट्ज वेन के साथ रहता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यदि क्वार्ट्ज वेन कहीं पर है तो वहाँ पर गोल्ड वेन होने की संभावना रहती है। हम टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। Within the solid earth, the temperature of rock is controlled by the geothermal gradient. Geothermal gradient होता है, ये आपको पता है, जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है और टेम्परेचर में वृद्धि जियोथर्मल ग्रेडियंट के कारण भी हो रही है और साथ ही क्या जो रेडियो एक्टिव डिके है उसके कारण भी कुछ मात्रा में जो हीट में उसका योगदान होता है। द जियोथर्मल ग्रेडियंट एवरेजेस अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है वह होता है। विद द वाइड रेंज फ्रॉम ए लो टू, यानी प्रत्येक किलोमीटर जाने पर करीब 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। विद द वाइड रेंज फ्रॉम ए लो टू 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर विद इन ओशनिक ट्रेंड। लेकिन ओशन के नीचे जब आप प्रति किलोमीटर जाते हो तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की वृद्धि होती है।
एंड सबडक्शन जोन पर जब जाते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो प्लेटें एक दूसरे की ओर एक दूसरे के साथ टकराती हैं और नए मैग्मा का निर्माण होता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ज़्यादा ही होगा टेम्परेचर। तो निश्चित रूप से 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर वहाँ पर टेम्परेचर होता है। अंडर मिड ओशियनिक रिजेस, जैसे कि बताया गया है, मिड ओशियन रिज बेसाल्ट, जिसे MOR भी कहते हैं, एंड वॉल्केनिक आर एनवायरमेंट्स। As magma buoyantly rises, it will cross the solidus liquidus and its temperature will reduce by adiabatic cooling। रुद्धोष्म शीतलन के द्वारा इसका टेम्परेचर जो होता है रिड्यूस होता है। At this point it will liquefy and it erupts onto the surface will form lava। इस बिंदु पर यह द्रवीभूत हो जाता है तथा इरप्ट होकर के सतह पर लावा के रूप में फटता है। ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज लोड प्रेशर कॉजेज मेल्टिंग टेम्परेचर रॉक बाय अ प्रोसेस नोन एज डिकम्प्रेशन मेल्टिंग। लोड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण मेल्टिंग भी होती है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ रॉक्स का टेम्परेचर बढ़ता है बाय प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्प्रेशन मेल्टिंग। टेम्परेचर ऑफ ड्राई मैग्मा हायर इन कंपेयर टू वेट मैग्मा। निश्चित रूप से यदि वह मैग्मा जिसके अंदर H2O या वाष्पशील पदार्थ या गैसेस अधिक पाई जाती है, उसका टेम्परेचर निश्चित रूप से कम होगा ड्राई की तुलना में। ये डेंसिटी कर्व है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद द कंपोजिशन ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक और ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर। Note that the decrease of density due to thermal expansion। थर्मल एक्सपेंशन होने के कारण डेंसिटी में कमी आती है। so much less than that of changing composition। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन के बारे में। It is usually very difficult to change the bulk composition of a large mass of rock, so composition is the basic control on whether a rock will melt at any given temperature and pressure। क्योंकि संपूर्ण जो मास ऑफ रॉक है उसका कंपोजिशन चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। The presence of volatile phases in a rock under pressure can stabilize the melt fraction। यदि volatile phases हैं मेल्ट के अंदर तो वह मेल्ट फ्रैक्शन को स्थायी कर देती है। volatile फ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है कि ये जो मिनरल ग्रो करते हैं वो क्या है कि अधिक बड़े आकृति के होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को क्या है कि कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को इतना बढ़ने नहीं देते भाई। द प्रेजेंस ऑफ even 0.8% water may reduce the temperature of melting by as much as 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.8% वाटर होने पर टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग जो होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। कन्वर्सली द लॉस ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल फ्रॉम मैग्मा में कॉज इट टू एसेंशियली फ्रीज और सॉलिडिफाई। पानी कम होने के कारण वह फ्रीज भी हो सकता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। मैग्मा आल्सो कंटेन्स गैसेज विच एक्सपेंड एज द मैग्मा राइजेज। मैग्मा में गैसेस भी पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कि मैग्मा राइज होने पर एक्सपेंड होती है, ठीक है, और मैग्मा की सतह से वह बाहर निकलती है, जैसे कि बेसाल्ट होता है या रायलाइट होता है, जिसे हम वेसिकुलर बेसाल्ट या वेसिकुलर रायलाइट कहते हैं, ठीक है। प्रेशर बिल्डअप अंटिल द गैसेज ब्लास्ट आउट इन अ वायलेंट डेंजरस। प्रेशर बिल्टअप होता रहता है जब तक कि वह एक बहुत तीव्र एक्सप्लोजन के रूप में ना फट जाए। आज के लेक्चर में हम कंपोजिशन तक ही करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।